गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 12 वचन में इस प्रकार कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 19 वचन को भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां इस प्रकार लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। एक और वचन मैं आपके सामने रखूंगा, कोलोसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 30। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। 2 बातें जो हम इस वचनों के द्वारा समझ सकते हैं, एक तरफ अंधकार है, एक तरफ उजियाला है। प्रभु यीशु इस बात को कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। और पौलुस कोलोसियों की पुस्तक 1 अध्याय उस 13 वचन में कहता है, उसी ने यानी यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, इंग्लिश में लिखा है फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस, छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। 2 राज्यों के बारे में हम देख सकते हैं, एक अंधकार का राज्य और दूसरा परमेश्वर का राज्य। अंधकार जहां असमंजताओं को प्रकट करता है, अंधेरे में सबको डर लगता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, हर पाप हर अपराध रात के पहरों में होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि अंधकार का शासन जो शैतान का शासन कहलाता है वो अपने कार्यों को उजियाले में नहीं करते, अंधकार में करते हैं। परंतु दूसरी तरफ हम एक राज्य को देखते हैं जो उजियाले का शासन है और वो प्रभु यीशु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तो 1 थिस्सलुनीयों 5 के अध्याय के 4 वचन में भी पौलुस इस बात को कहता है कि पर हे भाइयों, तुम अंधकार के नहीं हो, यू आर नॉट इन डार्कनेस। आप देखिएगा, अंधकार और उजियाला ये स्ट्रगल चला आ रहा है। अंधकार के काम शैतान के काम है और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ज्योति हूं। यानी उस अंधकार से अगर कोई उस उजियाले में यानी प्रकाश में लेकर आ सकता है तो वो यीशु मसीह है। आज जरूर हमारे घर सजे होंगे, लोगों के घर बाहर से सजे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। वो रोशनी की लड़ियां कितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं। अगर एरियल व्यू से आप देखेंगे तो बहुत ही मनोहर दिखाई देगा। जिस शहर जयपुर में मैं रहता हूं उसके पास में ही एक पहाड़ है, वहां से ऊपर जाकर अगर आज जयपुर शहर की खूबसूरती को देखेंगे तो मुंह से निकलेगा वाह। परंतु ये रोशनी चंद दिनों की होगी, दिवाली और उसके 1-2 दिन बाद, उसके बाद पहले के जैसा ही हो जाएगा। लेकिन यीशु मानो क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो अंधकार है उन्हें ये बाहर की लाइटें नहीं निकाल सकती। बाहर कितना भी उजियाला हो, लेकिन अगर अंदर अंधकार है तो कार्य भी अंधकार के होंगे। इसलिए यीशु कहते हैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यूहन्ना 12 अध्याय उसके 46 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां भी प्रभु यीशु क्या कहते हैं, वहां लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हम में से कोई भी अंधकार में नहीं रहना चाहता। अंधकार में वही रहना चाहते हैं जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, जिन्हें अंधकार की जरूरत है। वो सोचते हैं कि हमें कोई देख ना ले, हम छुप कर कामों को करें। लेकिन चूंकि प्रभु ज्योति है इसलिए वो हमें ज्योति में चलाना चाहता है और उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उस प्रभु यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आपको मालूम है, इस दिवाली पर बिजली का बिल सबसे ज्यादा आता है। कारण क्या है? इतनी लाइटें जलती हैं तो बिल तो ज्यादा आएगा ही, लेकिन वो जो मसीह
जो जगत की ज्योति है वो जब एक हृदय में आती है, उसको कोई बिल भरने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। क्या है? उस प्रभु पर विश्वास करना। और यही यूहन्ना 12:46 में लिखा है, मैं ज्योति बनकर आया हूं और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहेगा। आज ये जो उजियाला है, जो आज आपको दिखाई दे रहा है, जो चंद दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आज मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं, ये उजियाला हमेशा आपके साथ रहे। और तो और ये उजियाला, आप उजियाला बन जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 14 वचन में देखिए यीशु क्या कहते हैं। यीशु कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें वो ज्योति पुंज बना देता है, उन्हें ज्योति बना देता है। और यीशु क्या कहते हैं? जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। और मत्ती 5 के 16 वचन में, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आज जब इस संसार में अंधेरा व्यापक तौर पर फैल चुका है, प्रभु चाहते हैं कि कुछ ज्योति पुंज इस संसार के अंधकार को दूर करना प्रारंभ करें। और आज प्रभु हमसे यह चाहता है कि हमारे भले काम देखकर वो एक उजियाले के रूप में इस संसार में प्रकट हो और जिससे परमेश्वर को वो लोग जान पाए। आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो ज्योति मेरे जीवन में आए प्रभु, और मैं वो ज्योति बन जाऊं जो बहुतों को अंधकार से बाहर खींचने का माध्यम बनूं। आपने देखा होगा, जब एक व्यक्ति अंधकार में गुम हो जाता है, खो जाता है, उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता, उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन दूर अगर एक छोटा सा रोशनी का एक पुंज उसे अगर दिखाई दे तो वो उसका मार्गदर्शन करना प्रारंभ करता है, वो उसकी ओर बढ़ना प्रारंभ करता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो अंधकार से प्रकाश की ओर चले, असत्य से सत्य की ओर चले, मृत्यु से अमरता की ओर चले। आज प्रभु यीशु आपको आह्वान कर रहे हैं, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? अगर हां, तो ये खूबसूरत रोशनी हमेशा के लिए आपके हृदय में आ सकती है और आप भी एक ज्योति बनकर बहुतों के लिए मार्गदर्शन का कारण बन सकते हैं। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, ये वचन जो हमने सुने हैं प्रभु, ये आपके हैं, ये व्यर्थ नहीं लौटते हैं, ये हृदयों में काम करना प्रारंभ करें और आपकी ज्योति हर स्थान पर फैले प्रभु, और लोग जान सके, हमारे भले कामों को देखकर आपको पहचाने, आपको धन्यवाद दें, आपको बढ़ाई दें। आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे सब भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीर्वाद प्रकट करना, वो अगर अंधकार में है तो उन्हें रोशनी में लेकर आना प्रभु, और उनका मार्गदर्शन करना, यीशु के नाम से आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।